ओम बापूनंदा चोरवालिया की सदा ही जय। सदा ही जय। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। जो मुझ में ही भाव रख कर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का जुड़ा रहता तार तार है। उसके और मेरे हृदय का जुड़ा रहता तार तार है। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त जन, बांध लेते भक्त जन मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं। तो इस प्रकार से इन्हीं भावों को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् भागवत की पुराण का जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उसका आज 7वां दिन है और दशम स्कंद के उत्तरार्ध में है। बहुत सुंदर प्रभु ने अपनी लीलाएं दिखाई हैं। इतनी सुंदर लीलाएं हैं कि कुछ समय के लिए तो सुन के सब जगह से ध्यान हट जाता है। केवल प्रभु की लीलाओं में ही ध्यान मस्त हो जाता है। ऐसी लीलाएं प्रभु ने अपनी दिखाई हैं। तो 10वें स्कंद का जब उत्तरार्ध शुरू होता है तो कंस के बारे में ये बताया गया कि कंस जब तक जिंदा था तब तक व्यास जी ने भागवत में उसकी रानियों के नाम नहीं दिए। जब तक कंस जिंदा था, जब वो मरा तो उसके मरने के बाद नाम दिया गया। और कंस की 2 रानियां थी, एक अस्ति और एक प्राप्ति। उधर जरासंध ने क्या किया कि 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की और मथुरा पे चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण जी के कहने से बलराम जी ने जरासंध को नहीं मारा, फिर भी उसकी सारी सेना का विनाश कर डाला। अब जरासंध घर गया और फिर कई अक्षौहिणी सेना लेके युद्ध करने आया। प्रभु ने उसे पराजित किया और उसकी सारी सेना का फिर से विनाश कर दिया। जरासंध बार बार ऐसा करता था। 17 बार जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया। बलराम जी और श्री कृष्ण जी जो है उससे युद्ध करते थे और श्री कृष्ण जी उसको मारने के लिए मना कर देते थे कि जरासंध को मारना नहीं है। सेना हर बार हार जाती थी उसकी। अब
17 बार युद्ध लड़ना प्रभु से, भगवान श्री कृष्ण से जरासंध का 17 बार लड़ना, ये बताता है कि बीमारी आना, 17 बार 17 बीमारी आना, और उससे रक्षा होने पे 18वीं बार जब जरासंध लड़ने आता है, तो अब वो एक काल यवन नाम के राक्षस को लेके आता है। अब कहते हैं कि इस लड़ाई में जब जरासंध अब लड़ने आया, तो शरीर तो उसको छोड़ना ही था, और अंत में भगवान श्री कृष्ण 18वें युद्ध में उसको जो है मार देते हैं। अब श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के चले जाते हैं, मथुरा में रहे तब तक। तो प्रभु ने बलराम जी से कहा कि क्या किया जाएगा, और बलराम जी कह रहे हैं कि आपने मना किया है कि जरासंध को नहीं मारना, और ये बार बार फिर युद्ध करने आता है, इसकी सारी सेना मारी जाती है। अब बताओ, अब ये 18वीं बार लड़ने आया है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ये निश्चय करते हैं कि ये लोग हमें शांति से यहाँ रहने नहीं देंगे, और वो मथुरा छोड़ देते हैं। और प्रभु बलराम जी से कहते हैं कि मुझे आनर्त देश में जाना है, ये स्थान आता है गुजरात में, कि मुझे तो वहां जाके रहना है। और उसी समय जो राजा रेवत होते हैं, उनकी बेटी के साथ बलराम जी का विवाह हुआ, और बलराम जी को इस विवाह में उस समय लोग बहुत दहेज देते थे, घोड़े, पालकियां, दासियां, और राज्य भी देते थे कि ये इतना इतना क्षेत्र तुम्हारा है। तो बलराम जी का विवाह जिस रेवती से हुआ, तो दहेज में जो गुजरात राज्य का वो हिस्सा था, वो मिला, जहां पे जाने की इच्छा प्रभु ने प्रकट की कि मथुरा में तो अब रहने नहीं देते हैं चैन से, हमें गुजरात जाना है। तो वो क्षेत्र मिल गया विवाह में, वो राजा रेवत ने दहेज में दिया बलराम जी को। और फिर बलराम जी जो है कहते हैं कि ठीक है भाई, हमें ये राज्य मिला है और हम यहाँ रहेंगे। तो उस समय मथुरा छोड़ के भगवान श्री कृष्ण जी जो है वहां जाते हैं, और बलराम जी भी वहां रहने जाते हैं उसी क्षेत्र में। उन्होंने उस समय विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि गुजरात के पास जो है, गुजरात नगरी के पास बहुत बड़ा समुद्र है। तो प्रभु ने कहा, हमारी इच्छा है कि समुद्र के बीच में एक नगरी बनाई जाए, एक नगरी स्थापित की जाए। और समुद्र के बीचों बीच सोने की नगरी बनाई विश्वकर्मा जी ने, और मथुरा नगरी छोड़ के, और प्रभु उस नगरी में आए जिसका नाम था द्वारिका नगरी। द्वारिका नाथ जी अब द्वारिका नगरी में आए, और जरासंध फिर यहाँ जो है युद्ध करने आया था, उधर युद्ध करने आ रहा था, वो तो रुक नहीं रहा था। अच्छा। तो यादवों को द्वारिका में छोड़ दिया प्रभु ने, और श्री कृष्ण जी जो है, जो काल यवन है, उससे युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। द्वारिका आ गए हैं, लेकिन 18वीं बार फिर से जरासंध वही युद्ध लड़ रहा है, और राक्षस है काल यवन। और ब्रह्मा जी ने काल यवन को ये वरदान दिया हुआ था कि तुमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मार सकेगा जिसने यदुकुल में जन्म लिया हो। अब ब्रह्मा जी ने जो है, जो वरदान दिया हुआ था, प्रभु जी ने उसका वरदान सफल किया, और युद्ध में काल यवन की जीत हुई, और श्री कृष्ण जी हार गए। ये 18वीं बार का युद्ध है जरासंध का। जरासंध काल यवन को लेके आया है, और वरदान मिला है कि यादवों के वंश में पैदा हुआ काल यवन को नहीं मार सकता। बात सिद्ध हो गई, भगवान कृष्ण युद्ध हार गए काल यवन से, और फिर परमात्मा ने लीला की, वो रण छोड़कर भागे, और इसीलिए प्रभु का नाम रखा गया रण छोड़। भागते भागते इतनी लीला कर रहे हैं प्रभु कि रण छोड़ के भागे हैं काल यवन से। और भागते भागते जो गिरनार पर्वत है, वहां पे मुचकुंद ऋषि जी थे, वो उनकी गुफा थी गिरनार पर्वत में, और भागते भागते प्रभु वहां चले गए। वो मुचुकुंद राज ऋषि जो थे वो सोए हुए थे। अब जब भगवान दौड़ते हुए वहां आए, तो उन्होंने जो पीताम्बर पहना हुआ था, वो अपना पीला वस्त्र उतारा, और झट से जो मुचुकुंद ऋषि वहां सोए हुए थे, उनके ऊपर उड़ा दिया। अब काल यमन पीछे पीछे आ रहे, तो मुचुकुंद जी ने, अब भगवान कृष्ण वहां छिप गए उस गुफा में,
काल यवन देख रहा है कि ये कोई सोया हुआ है और वही पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो उसने जोर से जो है लात मारी। उसको तो लगा कि श्री कृष्ण जी हैं, लेट गए हैं डर के मारे इस गुफा में आके। हाँ हाँ। काल यवन ने लात मारी तो मुचुकुंद ऋषि ने अपनी आंखें खोली, और मुचुकुंद ऋषि जी को ये वरदान मिला हुआ था कि जो तुम्हारी निंद्रा भंग करे, उस पर अगर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो वो जल के भस्म हो जाएगा। और वाह। हुआ क्या, जैसे ही मुचुकुंद ऋषि जी की नजर पड़ी, जो काल यवन था वो जल के भस्म हो गया। और उसके बाद मुचुकुंद ऋषि जी को द्वारिकानाथ जी का दर्शन हुआ। अब काल यवन को तो ये वरदान मिला हुआ था कि यादवों के द्वारा तुम मारे नहीं जाओगे, और प्रभु ने ऐसी लीला की कि भागे भागे आए और मुचुकुंद ऋषि ने काल यवन को भस्म कर दिया। हाँ तो हाँ। मुचुकुंद महाराज जी ने उस समय कहा कि मुझे गर्गाचार्य जी का सत्संग प्राप्त हुआ है, और आज मैं आपका दर्शन करके प्रभु कृतार्थ हो गया। आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए। प्रभु ने कहा कि तुम बद्री केदार में जाओ और वहां जाके ध्यान करो, वहां शरीर छोड़ दो। और मुचुकुंद महाराज जी बद्री केदार गए, उन्होंने वहां जाके अपना शरीर छोड़ा, और वही कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में पैदा हुए। तो ऐसे प्रभु ने मुचुकुंद ऋषि को सदगति दी। वाह। अब इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे। 18वां युद्ध चल रहा था, काल यवन तो यहाँ मारा गया। फिर प्रभु ने लीला की थी, जरासंध की जीत हो गई। जरासंध मारा नहीं गया, उसकी सेना मारी जा रही थी हर बार। अब हम्म। काल यवन जैसे राक्षसों को लेके आया, लेकिन वो राक्षस मारा गया। फिर जरासंध जीत जाता है इस युद्ध में। अब फिर प्रभु की हार हो गई, और जीत होने से जो जरासंध है वो बड़ा खुश हुआ। उसने ब्राह्मणों की पूजा की, बड़ा सम्मान किया ब्राह्मणों का। वे स्वयं द्वारिका आए प्रभु, और उसके बाद रुक्मणी जी से विवाह किया। जरासंध वहां मथुरा में है और प्रभु द्वारिका में आ गए हैं। अब राजा परीक्षित फिर सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि मैंने रुक्मणी जी के विवाह की कथा सुनी है, हम्म। किंतु मेरा मन है कि मैं ये कथा फिर दोबारा सुनूं। मेरी फिर से इस कथा को सुनने की इच्छा है। और सुखदेव जी महाराज ये कथा सुनाते हैं कि विदर्भ नगरी, जिसे आज लोग अमरावती कहते हैं, उसमें प्राचीन काल में एक भीष्मक नाम का एक राजा राज करता था। उसकी जो पुत्री थी उसका नाम था रुक्मणी, और पुत्र था रुक्मी। ये साधारण विवाह की कथा नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा के साथ विवाह है। ये उसकी कथा है। हम्म। रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी को पत्र लिखती हैं, और उस पत्र में क्या लिखती हैं, जितने भी कामी पुरुष है सबकी निंदा करती हैं, और लिखते हुए कहती हैं कि कामी राजा तो श्रृगाल के समान होते हैं। श्रृगाल माने भेड़िया, हम्म। श्रृगाल के समान होते हैं। मुझे तो कामी पुरुषों का नाम लेना भी पसंद नहीं है। वो हम्म। उस चिट्ठी में लिखती हैं भगवान कृष्ण को, और बताती हैं कि रुक्मणी जी ये इच्छा प्रकट कर रही हैं कि मेरी तो इच्छा परमात्मा के साथ विवाह करने की है। अब जिसे परमात्मा के साथ विवाह करना हो, उसे तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अब रुक्मणी जी को सुदेव ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी। और रुक्मणी जी के पिता जो भीष्मक है, उनकी भी इच्छा है कि भाई मेरी कन्या ये चाहती है, तो मैं इनको श्री कृष्ण जी को अर्पण करूं। लेकिन जो बेटा है रुक्मी, वो कह रहा है कि मैं अपनी बहन शिशुपाल को दूंगा। अब हम्म। भाई की इच्छा कुछ और है, और पिता की इच्छा कुछ और है। पिता वही चाहते हैं जो बेटी चाहती है। रुक्मिणी जी को शिशुपाल से विवाह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और उस सुदेव ब्राह्मण को दिया, और कहा कि मुझे तो द्वारिका नाथ से ही विवाह करना है। आप ये पत्र उनके पास पहुंचा दें, मेरे लिए थोड़ी सिफारिश भी करें कि भाई मेरे बारे में बताएं, सिफारिश भी करें कि वो मुझसे विवाह कर लें। अब सुदेव जी द्वारका आते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को वो पत्र दिया और कहने लगे रुक्मणी जी बहुत सुंदर हैं,
बड़ी योग्य है, आप उन्हें ग्रहण कीजिए। रुक्मिणी जी लिखती हैं कि मुझे तो निष्काम परमात्मा से विवाह करना है। आप निष्काम हैं, मैं निर्विकारी हूँ, मैं आपका एक भाग हूँ। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे तो विश्वास है कि आप मुझे दासी के रूप में स्वीकार करेंगे, वाह। और यदि आप ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं दूसरा जन्म लूंगी, किंतु विवाह करूंगी तो परमात्मा के साथ ही करूंगी। अब ये सब लिखा हुआ था रुक्मणी जी ने। प्रभु ने वो पत्र पढ़ा, बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और सुदेव ब्राह्मण से कहने लगे कि मैं उस कन्या को जानता हूँ, मैं उसे ग्रहण करूंगा। और श्री कृष्ण जी एक ही रात में विदर्भ नगरी में पहुंच गए, रुक्मणी जी के नगर में। और जो विदर्भ के लोग थे, अब वो द्वारिकानाथ जी के दर्शन करते हैं, और राजमहल में रुक्मणी जी बैठी हैं और वो प्रतीक्षा कर रही हैं। तो उसी समय सुदेव ब्राह्मण जी भी आ गए, और सुदेव जी ने कहा, बेटी चिंता मत करना, मैं तो भगवान को लेकर ही आया हूँ। तू पार्वती की पूजा करने जा रही है ना, परमात्मा तुझसे मिलेंगे, और पूजा करने के बाद वे रथ में बिठाकर तुझे द्वारिका ले जाएंगे। हम्म। अब शिशुपाल बारात लेके आया हुआ था। शिशुपाल की तो हालत ऐसी हो गई, रोने जैसी। जरासंध समझाने लगा, अरे तू क्यों घबरा रहा है, वो अकेला आया हुआ है, मैंने तो उसे एक बार हरा दिया था। ये कृष्ण जी के लिए कह रहा है जरासंध, हाँ हाँ। क्योंकि वो कई बार हरा चुका है प्रभु को। तो शिशुपाल को बड़ा अ, बल दे रहा है इस बात का। अरे तू क्यों रो रहा ने है, कई बार मैं तो उसे प्रभु हरा हरा दिया चुके है। हैं उसे। वो हाँ उसने एक बार जी, हराया है ना। जी, तू कोई चिंता मत कर। है, हम्म। माता पिता को अब इधर नमस्कार करती हैं रुक्मिणी जी, और आगे बढ़ती हैं। बड़ी हम्म। सुंदर है, हंस के समान उनकी चाल है। देश देश के राजा रुक्मिणी जी को देखने के लिए इकट्ठा हुए, और पार्वती जी के मंदिर में जाना है, और वहीं पे ये विवाह होना है पार्वती जी के मंदिर में। तो जितने भी राजा लोग आए हुए थे, सारे मंदिर के पास आके खड़े हो गए, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि रुक्मिणी जी को देखें एक बार। और जैसे ही पार्वती जी के दर्शन करके वो रुक्मिणी जी लौटेंगी, तो सब देखेंगे, सबको था कि बहुत सुंदर है रुक्मिणी जी। हम्म। पार्वती जी का मंदिर जो है आज भी वहां मौजूद है, इस स्थान पे जहाँ विवाह हुआ था प्रभु का। हम्म। तो रुक्मिणी जी ने पार्वती जी की पूजा की, उनके चरणों पे अपना मस्तक रखा, कहा, हे अम्बे, मुझे पति रूप में श्री कृष्ण मिले। हम्म। और ऊपर से सीढ़ियां ऐसे बनी हुई थी, तो ऊपर से धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से रुक्मिणी जी उतरने लगी, और राजा लोग बड़ी ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं रुक्मिणी जी को। अब रुक्मिणी जी को क्रोध आ गया, और उनकी आंखों से तेज प्रकट हो गया, और उस तेज को तो श्री कृष्ण जी के सिवा कोई और सहन ही नहीं कर सकता था। और अच्छा। वो तेज राजाओं से सहन नहीं हुआ, और सारे राजा जो उस समय वहां मंदिर के चारों ओर खड़े थे, उन्हें मूर्छा आ गई। और उस समय श्री कृष्ण जी ने, कि जो सारथी थे, उन्होंने अपने घोड़ों को इशारा किया, और घोड़े इतने गतिवान थे, इतनी तेजी से चले कि इशारा पाते ही उन्होंने रथ कुदाया, और रुक्मिणी जी ने वो रथ देखा, और उस हम्म। पे फहराती हुई गरुड़ ध्वजा देखी रुक्मिणी जी ने। वो हम्म। दौड़ती हुई उस ओर गई जहां रथ था। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें रथ में बिठा लिया, और वे द्वारिका की ओर चल पड़ी। और श्री कृष्ण बलराम जो हैं, रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका आए। अब नारद जी ने मुहूर्त बताया कि माघ महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह हो। और प्रभु ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, मेरे माता पिता गोकुल में हैं, और माता जब तक द्वारका नहीं आएगी, तब तक कन्हैया कुंवारा ही रहेगा। हम्म। उद्धव जी ने नंद बाबा को पत्र लिखा। पत्र पढ़ा, यशोदा मैया को बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा बेटा विवाह करने जा रहा है। बोलती है, उसे देखे बिना मुझे मरना नहीं है, लेकिन वो तो आ ही नहीं सकता यहाँ, वो तो शादी करने जा रहा है, और हम वहां जाने वाले नहीं हैं। नंद बाबा चुप रहे।
कुछ नहीं बोले। विवाह का समय आ गया और श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, बड़े भाई, मैंने ऐसा सुना है कि माँ बहुत याद करती है, चलिए हम दोनों उनके पास चले। दोनों भाई रथ पे सवार हो गए और श्री कृष्ण जी ने वहां पहुंचे और कहा, माँ, यदि तू विवाह में नहीं आएगी तो मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं तुझे लेने के लिए ही आया हूँ। हम्म। वे ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं भूले हैं। हाँ। गोपियों को लेके, बहुत सारे ब्रजवासियों को लेके प्रभु द्वारिका आए, माँ को लेके आए और विवाह बसंत पंचमी के दिन माधवपुर में हुआ। और उस दिन परमात्मा जो है वो सोने के सिंहासन पे विराजमान हुए। मधुपर्क विधि करके उन्होंने रुक्मणी जी को महल में लिया और श्री कृष्ण जी के साथ साथ गोपियों ने भी रुक्मणी जी को देखा, बड़ी खुश हुई, सब बड़ी आनंदित हुई और उनका ध्यान करते करते वे परमात्मा के चरणों में लीन हो गई। वैष्णव कहते हैं, ये रुक्मणी जी राजकन्या नहीं है, ये साक्षात महालक्ष्मी है। श्री कृष्ण आदि नारायण है। हम सब लक्ष्मी नारायण का ही दर्शन करते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण को तो कभी कभी क्रोध आता है, किंतु श्री रुक्मणी जी को तो जीवन में कभी क्रोध ही नहीं आया। वाह। रुक्मणी जी महालक्ष्मी जी का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी जी के 3 भेद कहे गए हैं, अलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। पाप का पैसा अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी का वाहन उल्लू है। हम्म। जो धन रुला रुला के बाहर जाता है, उसे ऐसा समझो कि वो अधर्म से या पाप से घर में आया था। और लक्ष्मी वो धन है जो धर्म से घर में आता है। जो धन भगवत सेवा और परोपकार में थोड़ा जाए, भोग विलास में थोड़ा जाए, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। और जो धन धर्म और नीति से घर में आता है, वो महालक्ष्मी का स्वरूप है। वही धन धर्म है और महालक्ष्मी का वाहन है गरुड़। तो श्री रुक्मणी जी महालक्ष्मी का स्वरूप है। और सूत जी जो है सावधान करते हैं कि रुक्मणी जी के सुमर से, रुक्मणी जी के विवाह से ऐसे भाव निकलते हैं। रुक्मणी जी ने प्रद्युम्न लाल जी को जन्म दिया और प्रद्युम्न लाल ने शंबासुर का विनाश किया। भगवान का जो दूसरा विवाह है, ये पहला विवाह तो रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह सत्राजीत की कन्या सत्यभामा जी से हुआ। ये लिखा है भी कि तीसरा भगवान विवाह, कितनी उम्र के थे जब पहली बार हुआ रुक्मणी जी से विवाह? नहीं, करीब करीब। उम्र उम्र नहीं लिखी अच्छा। जी, उम्र नहीं जी। हाँ ये हाँ। दूसरा विवाह सत्राजीत की कन्या सत्यभामा जी से हुआ। तीसरा विवाह उस समय जामवंती से हुआ, जिस समय वो स्यमंतक मणि ढूंढने के लिए गए थे। और श्री यमुना जी के अंश से प्रकट हुई कालिंदी जी से प्रभु का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह कालिंदी कहाँ से मित्रविंदा प्रकट जी हुई से, थी? कालिंदी के बारे में बताएं। यमुना, श्री यमुना जी के अंश से कालिंदी जी प्रकट हुई थी। कालिंदी जी से विवाह हुआ था प्रभु का, अच्छा, यमुना जी से भी हुआ? चौथा ये विवाह। आएगा कि नहीं अभी दे? जी यमुना मैया से भी हुआ है इनका। जी। पांचवा विवाह मित्रविंदा जी के साथ हुआ और छठा विवाह नागन जीती जी के साथ हुआ और सातवां विवाह प्रभु का सत्या जी के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ है। तो इस प्रकार प्रभु के जो है भगवान श्री कृष्ण जी की 8 पटरानियां हैं। अब गीता जी का जब 7वां अध्याय पढ़ा जाता है, हम्म। तो 7वें अध्याय में अष्टधा प्रकृति की कथा आती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार।
ये आठों प्रकृति 8 पटरानियां हैं प्रभु की। ये अष्टधा प्रकृति श्री कृष्ण की दासी है, ये 8 पटरानी है। तो श्री कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं होते, बल्कि प्रकृति परमात्मा की इच्छा के अनुसार काम करती है। ये प्रकृति अब में कौन कौन से, 16,000 प्रकृति में कौन कौन सा, किस किस के साथ है इनकी अर्धांगिनी क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अच्छा। आकाश, 5 तत्व तो ये है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये आठों जो है ये अष्टधा प्रकृति के रूप हैं, और ये अष्टधा प्रकृति यही 8 पटरानियां हैं प्रभु की। तो ये परमात्मा की इच्छा के अनुसार काम करती हैं। इसी में बताया कि 16,000 कन्याएं जो हैं उनके साथ भी प्रभु का विवाह हुआ। ऐसा कैसे? जो वेद के अभिमानी देवता थे वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म का वर्णन करते करते थक गए, किंतु उन्हें ब्रह्म अनुभव नहीं हुआ। तो इसीलिए वेद के जो अभिमानी देवता वो ब्रह्म संबंध स्थापित कर परमात्मा का अनुभव करने के लिए राजकन्याओं के रूप में प्रकट हुए। जो 16,000 हैं वो ये राजकन्याएं हैं। और शुकदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित को, हे राजा, वेद जब पढ़े जाते हैं तो वेदों को पढ़ने वाले देवता हैं, और वेदों में भक्ति योग के 16,000 मंत्र हैं। वो 16,000 वेद मंत्रों के अभिमानी देवता परमात्मा के साथ एक होने के लिए, उस परमात्मा के प्रेम का अनुभव करने के लिए, उस ब्रह्म का अनुभव करने के लिए 16,000 राजकन्याओं के रूप में प्रकट हुए। अच्छा। और ये राजकन्याएं भौमासुर ने बंदी बना ली थी। भौमासुर की नियत बिगड़ गई थी, वो इन राजकन्याओं को कैद में रखने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी वहां पहुंचे, वो भौमासुर को मार देते हैं और राजकन्याओं को कारागृह से छुड़ाते हैं। अब इन राजकन्याओं के साथ संसार का कोई भी राजपुरुष इसीलिए विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कारागृह में थी, वो भौमासुर राक्षस के पास बंदी थी। और श्री कृष्ण जी ने 16,000 स्वरूप अपने प्रकट किए, क्योंकि वो तो महायोगेश्वर हैं। उन्होंने 16,000 मंडप बनवाए, प्रकट कर दिए 16,000। अन्ना दीदी कुछ पूछना 16,000 चाह रहे हैं। भैया ये जो कलंदी जी यमुना जी से आई है ना, प्रकट हुई है, वो यमुना जी ही है। वही है नारी स्वरूप में उन्हें कालिंदी जी कहते हैं। कलंदी। हाँ, उनका ही पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तो 16,000 मंडप खड़े कर दिए, 16,000 महल तैयार कर दिए, और 16,000 स्वरूप प्रकट। वाह जी वाह, भगवान कृष्ण का भी कोई। हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राम राम। 16,000 मंडप तैयार है, 16,000 राजकन्याएं हैं, 16,000 राजमहल हैं, 16,000 स्वरूप प्रभु के हैं, और एक ही शुभ मुहूर्त में 16,000 राजकन्याओं से विधि पूर्वक प्रभु ने विवाह किया। और श्री कृष्ण जो है 16,000 रानियों के स्वामी बने। जय। और एक बार ऐसा हुआ ना कि रुक्मणी जी को अभिमान हो गया बड़ा। कहते हैं इतनी सारी रानियां हैं, मेरे जैसी सुंदर तो कोई है ही नहीं, मैं तो सबसे सुंदर हूँ। अब रुक्मणी जी के अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु ने डर दिखाया है, और रुक्मणी जी समझ गई कि जो मैं मानती थी कि वो मेरे अधीन है,
किंतु ये बात बहुत गलत है। तो सब जानने के बाद रुक्मणी जी ने बड़ा आनंद आदर किया और बड़ा परमानंद चारों ओर छा गया। रुक्मणी जी से जो संतान पैदा हुई उनका नाम था प्रद्युम्न लाल, और प्रद्युम्न लाल जी के बेटे हुए अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। इस विवाह में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर जो था वो भगवान शंकर जी का बड़ा भक्त था, इसीलिए श्री कृष्ण जी उसको मारते नहीं थे। बाणासुर के 1000 हाथ थे, उनमें से 996 हाथ काट डाले प्रभु ने, और बाणासुर के 4 हाथ बचे। तो बाणासुर को अपने समान चतुर्भुज बनाया प्रभु ने। इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। और इसके बाद नृग राजा के उद्धार की कथा आती है। एक दिन श्री कृष्ण जी को फिर खबर मिली कि भाई ये जरासंध जो है ये रुक नहीं रहा मथुरा में, क्योंकि प्रभु तो द्वारिका में है, कि ये जरासंध रुक नहीं रहा है। ये राजाओं को जो पकड़ता है, लड़ता है, हराता है और कैद में बंदी बना लेता है। और अब तो ये ऐसा षड्यंत्र बना रहा है कि जितने भी कैद में बंदी राजा हैं सबको ये मारना चाहता है। ये बात कृष्ण जी तक पहुंच गई। तो वो जो राजा थे, जहां जहां जिस जिस राज्य के राजा बंदी थे, उनको अपनी मृत्यु का डर था। तो किसी तरह सूचना जब पहुंची भगवान जी के पास, तो उन्होंने सहायता मांगी श्री कृष्ण जी से कि हमारी सहायता करो। तो इसी समय महर्षि नारद जी वहां आए। उन्होंने कहा कि धर्मराज को राजसूय यज्ञ करना है, इसीलिए आप हस्तिनापुर पधारिए प्रभु। अब श्री कृष्ण जी प्रभु सब जानते थे। उद्धव जी से पूछते हैं, बताओ क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊं? धर्मराज जो है राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, मैं वहां जाऊं? या उधर जरासंध राजाओं को मारना चाहता है, मैं वहां जाऊं? उद्धव जी से पूछ रहे हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप सब कुछ तो जानते हैं, आप तो सम्मान देने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं अगर कहूँ तो आप हस्तिनापुर जाइए, क्योंकि राजसूय यज्ञ के लिए तो दिग्विजय करनी होती है, और दिग्विजय में जरासंध को भी जीतना पड़ेगा। तो आप वहां जाएंगे तो दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। तो भगवान हस्तिनापुर गए और पांडवों ने राजसूय यज्ञ में दिग्विजय प्राप्त की, और जरासंध को बड़ी युक्ति से उन्होंने मारा। तो दोनों काम पूरे हुए। अब राजसूय यज्ञ में तो बहुत सारे ऋषि आए हुए थे। तो वहां ये प्रश्न हुआ कि ये जो यज्ञ किया जा रहा है इसमें पहली पूजा किसकी हो? तो सारे कहने लगे पहली पूजा तो श्री कृष्ण जी की होनी चाहिए। लेकिन शिशुपाल भी वहां था, वो उठा और बड़ी गालियां देने लगा, क्योंकि वो शत्रु मानता था उनको। पहले ही जो है श्री कृष्ण जी जो है रुक्मणी जी को लेके आ गए थे। तो शिशुपाल भी उस सभा में था, बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगा। तो भगवान को तो क्रोध नहीं आता। उन्होंने शिशुपाल का वध भी बड़े प्रेम से किया और सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला। तो राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, महाराज जी इतनी सुंदर आपने कथा की, मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा, मेरा मन और है कथा सुनने का। मुझे तो भगवान की कथा, मेरे भगवान की कथा और विस्तार से सुनाइए, मुझे श्री कृष्ण लीला सुनने की बड़ी इच्छा है। तो सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण के बाल मित्र सुदामा जी की कथा कहते हैं। कहते हैं सुदामा देव बड़ा गरीब ब्राह्मण है, किंतु महाज्ञानी सुदामा जी ने ये निश्चय किया था कि ज्ञान का फल पैसा नहीं है, मुझे ज्ञान का उपयोग परमात्मा के ध्यान में ही करना है। ये सुदामा जी ने अपने जीवन में निश्चय किया हुआ था, और इसके लिए उन्होंने अयाचित व्रत लिया हुआ था। अयाचित व्रत में ऐसा नियम होता है कि किसी से यह नहीं कहा जाता कि मेरा अयाचित व्रत है, किसी के घर नहीं जाना। हाँ, अगर आपको आपके घर आके कोई कुछ दे दे तो ले लेना। और दूसरा नियम ये होता है अयाचित व्रत का कि जिस दिन जो कुछ भी आए उसे सूर्यास्त से पहले उपभोग में ले लेना है, उसको ग्रहण कर लेना है, और कल के लिए एक दाना भी नहीं छोड़ना। तो ये व्रत सुदामा जी ने लिया हुआ था, इसीलिए तो सुदामा जी गरीब रह गए थे।
आज जिस स्थान को हम पोरबंदर कहते हैं, पोरबंदर गुजरात का में जो है, वही सुदामापुरी है। सुदामा जी वहां रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। परमात्मा की लीला तो बड़ी विचित्र है। उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा बड़ा हुआ, अपनी माँ को कहने लगा, माँ, कभी कहता भूख लगी है, बच्चे के साथ तो 100 जरूरतें होती हैं। माँ, बड़ी ठंड पड़ रही है, कपड़ा नहीं है, माँ, खाना नहीं है। अब सुशीला जो माँ थी बड़ी व्याकुल हो गई। उसने एक दिन सुदामा जी से कहा, अपने पति से कहा, आज आपकी कथा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आपने एक बार अपनी कथा में कहा था कि श्री कृष्ण जी आपको अपने मित्र बड़े प्यारे लगते हैं। सुदामा कहने लगे, हाँ देवी। तो सुशीला कहती है कि आपने तो नियम बनाया है ना, आप किसी मनुष्य के दरवाजे पे मांगने नहीं जाएंगे, कोई आके दे देगा तो आप ले लेंगे। श्री कृष्ण तो मनुष्य नहीं है ना, श्री कृष्ण तो परमात्मा है ना, तो प्रभु के द्वार पे तो जाना चाहिए। और प्रभु के द्वार पे अगर नहीं जाओगे तो अभिमान कहा जाएगा। तो कहने लगे सुदामा जी अपनी पत्नी से, मैं द्वारिका में तो जाऊं, किंतु इतने दिनों के बाद हम लोग मिलेंगे, मित्र के लिए कुछ भेंट तो देनी होगी, और हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो ये सुन के सुशीला जो है, वो चिवड़ा जो है, 2-3 चिथड़े उसने इकट्ठे रखे हुए थे, उसमें चिवड़ा जो होता है, पोहा जिसको बोलते हैं, वो गठरी बनाई उसकी, और वो सुदामा जी को दे दी। अब सुदामा जी ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वो द्वारिका नाथ जी का सिमरन करते हुए चल रहे थे, और रास्ते में चलते चलते सुदामा जी बड़े थक गए। वो एक पेड़ के नीचे सो गए। प्रभु ने गरुड़ को आज्ञा दी, प्रभु तो सब जानते थे, गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम सुदामा देव को इस प्रकार द्वारिका में उठा के ले आओ कि उनकी नींद भंग न हो। और 1 घंटे बाद सुदामा देव जी की नींद खुली। जैसे ही थोड़ा सा आगे चले तो देखते हैं सोने की द्वारिका दिखाई दे रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लोगों से पूछा, इस गांव का क्या नाम है? लोगों ने कहा, महाराज इसे द्वारिका कहते हैं। अब वो पूछ रहे हैं लोगों से, श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? तो लोगों ने कहा, इस रास्ते से चले जाइए, आपको 16,000 राजमहल देखने को मिलेंगे। किसी भी राजमहल में जाएंगे तो वहां श्री कृष्ण जी विराजमान होंगे। अब सुदामा जी आगे बढ़े तो उन्हें सबसे पहले रुक्मणी जी का राजमहल मिला। अब एक सिपाही ने देखा तो उसने कहा, महाराज आपको क्या चाहिए? सुदामा जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो श्री कृष्ण से बड़े प्रेम से मिलने आया हूँ, मैं उनका मित्र हूँ, मुझे अंदर जाना है, मुझे उनसे मिलना है। अब वो सेवक अंदर जाता है, कहता है, बाहर एक ब्राह्मण आया है, बड़ा दुर्बल है, और कहता है कि मैं मालिक का मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है। सुदामा, ये 3 अक्षर कान में पड़ते ही प्रभु अपने स्थान से दौड़े चले आए, और उनके मुंह से निकलता है, मेरा सुदामा आया, मेरा सुदामा आया, मेरा सुदामा आया। और दौड़ते हुए बाहर निकले द्वारिका नाथ, और सुदामा देव की छाती से छाती मिला के आलिंगन किया, और गले मिलते हैं उनसे। दौड़ते चले आ रहे हैं, पीताम्बर कहीं, मुकुट कहीं, आभूषण कहीं। ऐसी स्थिति हो गई, ऐसे ही बिल्कुल हो गए जैसे सुदामा जी आए हुए थे, जैसे उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हुए थे, बस एक धोती लिपटी हुई है, और चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं, मेरा सुदामा आया। और श्री कृष्ण जी अंदर लेके आते हैं, और रुक्मणी जी से कहते हैं, मुझे मेरे मित्र की पूजा करनी है, तुम इसकी तैयारी करो। और रुक्मणी जी जब तक वहां जल लेके पहुंची तो उससे पहले ही प्रभु की आंखों के आंसू ने सुदामा जी के चरण धो दिए। वाह। रास्ते में चलते चलते सुदामा जी के पैर में कांटे घुस गए थे, और भगवान जी सुदामा के पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। और इसके बाद प्रभु ने सुदामा की पूजा की। सुदामा देव ने भोजन कर लिया है, दोनों मित्र पलंग पे एक साथ बैठे हैं।
भगवान ने सुदामा का हाथ अपने हाथ में लिया। पूछते हैं, मित्र, मुझे कुछ इसकी खबर नहीं मिली, तेरा विवाह हुआ या नहीं? और सुदामा देव तो बड़े ज्ञानी भक्त हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो मुंह ऐसे हिला के कहते हैं हुआ, मस्तक हिलाते हैं और कहते हैं हाँ हुआ। अब सुदामा जी ने अपनी पत्नी का बड़ा बखान किया, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्र, क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया भी है? अब सुदामा जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जो चिवड़ा पोटली में बंधा हुआ है वो मैं दूं। इतने में ही श्री कृष्ण जी ने वो बगल में से गठरी खींच ली और कहा, मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी है, किंतु तू मुझे देता नहीं है। अब श्री कृष्ण जी को प्रेम की भूख लगी, उन्होंने चिवड़ा खाना शुरू कर दिया। एक मुट्ठी चिवड़े के बदले सुदामा देव को द्वारिका की संपत्ति दे दी। रात को दोनों के बीच में काफी बातें हुई। सुदामा जी ने सुबह स्नान किया और श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आज घर जाने की इच्छा है। तो ये सुन के श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छी बात है, जाओ। अब प्रभु ने विचार किया कि ये आज चला जाए तो बहुत अच्छा है, मैंने ऐश्वर्य तो भेजा है, किंतु मेरी भाभी वहां चौखट पे खड़ी खड़ी प्रतीक्षा कर रही है। अब श्री कृष्ण जी ने विचार किया कि मेरे मित्र का ये नियम है कि वो किसी के घर नहीं जाता, मुझे जो कुछ भी देना है मैं इसे इसके घर जाकर दूं। तो श्री कृष्ण जी ने सुदामा देव के हाथ में धोती दे दी और सुदामा देव जी ने वो पीताम्बर खोल के रख दिया और धोती पहन ली। सुदामा जी अब घर जाने के लिए तैयार हो गए और श्री कृष्ण जी उनको द्वार तक पहुंचाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि घर जाकर मेरी भाभी के चरणों में मेरा वंदन कहना। सारा संसार जिसे वंदन करता है वो लक्ष्मीपति परमात्मा एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को प्रणाम करते हैं। और सुदामा जी श्री कृष्ण जी का सिमरन करते करते सुदामापुरी की तरफ चल पड़ते हैं और सुदामापुरी और द्वारिका जी एक जैसी बन गई। अब सुदामा जी को लगता है मैं तो कहीं भटक गया हूँ, कहीं मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। और सुशीला देखती है, पति देव का बड़ा स्वागत करती है और कहती है कि आपके मित्र ने आपको यह सब दिया है। अब सुदामा देव जी के मन में ऐसा हुआ कि मेरे कन्हैया ने तो एक अक्षर भी मुझे कुछ नहीं कहा, कितना उदार है वो, उसने एक बात भी नहीं बोली कि वो क्या दे रहे हैं। तो ये परम पवित्र सुदामा देव की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के मन के पापों का नाश करती है। इति दशम स्कंद उत्तरार्ध समाप्त है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम स्वरूप को बताया गया और जो 11वां स्कंद शुरू होता है प्रभु के ज्ञान स्वरूप को बताया गया। 10वें स्कंद में निरोध लीला है और 11वें स्कंद में मुक्ति लीला है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि जिसका मन बड़ा शांत रहता है ना, उसे तो मरने से पहले ही मुक्ति जैसा आनंद मिल जाता है, जिसका मन शांत रहता है। तो 11वें अध्याय में पहला अध्याय आता है वैराग्य का। बिना वैराग्य के ज्ञान भक्ति में दृढ़ता नहीं आती, वैराग्य विवेक से जागृत होता है। तो वैराग्य की लीला की है प्रभु ने, द्वारिका सोने की है, उसमें यादव रहते हैं और यादव तो बड़े धनवान है, लेकिन इतना सुख जब उनको मिला तो वो अपने आप को भूल गए यादव। तो प्रभु ने विचार किया कि मुझे उपसंहार करना है। तो रामायण में तो हनुमान जी ने रावण की लंका जला के भस्म कर दी, तो ऐसे ही प्रभु ने अपनी इच्छा से द्वारका को सागर में डुबो दिया। काल के धक्का मारने के पहले जो सब कुछ छोड़ देता है उसे आनंद मिलता है। मनुष्य को बढ़ाना तो आता है और उसे समेटना नहीं आता। भगवान को ऐसा लगा कि बहुत बढ़ गया है, यादवों को बहुत सुख मिल गया है, अब मुझे सब कुछ छोड़ना है, उपसंहार करना है। तो 11वें अध्याय के दूसरे अध्याय में ज्ञान भक्ति का उपदेश
शुरू हो जाता है। भगवान कह रहे हैं उद्धव से, हे उद्धव, कोई जन्म से नहीं बिगड़ता, संग से बिगड़ता है, संग से जीवन सुधरता है। जो ज्ञान में, भक्ति में और वैराग्य में तुम्हारी अपेक्षा आगे बढ़े हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करो, ऐसे महापुरुषों का सिमरण करो, अपनी आंखों में और अपने मन में उनको रखो। उद्धव, तू इसे मत भूलना कि मैं सब में निवास करता हूँ। अब तू सर्वांतर्यामी नारायण की शरण में जा, क्योंकि कुछ समय में द्वारिकापुरी डूबने वाली है। ये प्रभु ने उद्धव जी को कह दिया। मेरी इच्छा है कि तू जल्दी ही बद्री का आश्रम चला जा और वहां जाके ध्यान कर। और उद्धव जी की प्रार्थना पे भगवान ने कहा, उद्धव उद्धव जी कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए। तब प्रभु ने कहा कि तू ये चरण पादुका ले ले। उन चरण पादुकाओं को उद्धव जी ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया और वो प्रभु के चरणों का वंदन करते हुए बद्री का आश्रम पहुंचते हैं। और बद्री नारायण के पास पांडुकेश्वर में अलकनंदा नदी के किनारे उद्धव जी बैठे हुए हैं। और वो आदि नारायण के चरणों में दर्शन करते हुए उनके परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। जो श्री कृष्ण चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, जो परमात्मा की सेवा में, सिमरण में रहता है, वो इस संसार सागर में नहीं डूबता। कमर तक पानी होने पर कोई डूब नहीं सकता। भगवान तो आज भी प्रत्यक्ष में विराजमान है। जहां जहां भगवान का ध्यान होता है, जहां जहां वैष्णव प्रभु का सिमरण करते हैं, वहां वहां प्रभु आज भी प्रकट होते हैं। इति एकादश स्कंद उत्तरार्ध समाप्त है। 12वें स्कंद में आश्रय लीला है। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, प्रभु, मुझे ना कलयुग का वर्णन सुनने की इच्छा है। कलयुग का बहुत कुछ भविष्य वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इसमें ये भी वर्णन किया गया है कि भयंकर कलयुग जब आएगा तो विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के घर में कल्कि नारायण का अवतार होगा। और ये कल्कि नारायण जो है इस कलयुग का उपसंहार करेंगे। उपसंहार का मतलब है अंतिम, खत्म करेंगे इसको, कलयुग को। और उसके कुछ साल बीतने पे फिर सतयुग शुरू होगा। कलयुग में दोष तो अनेक हैं, किंतु एक सबसे बड़ा सद्गुण है कि बड़े प्रेम से परमात्मा के नाम का कीर्तन करने पर बड़ी सरलता से सिद्धि मिल जाती है। कीर्तनादेव कृष्ण से कली, क्योंकि जो कलयुग है ना, कली, वो परमात्मा के नाम से घबराता है। और जो प्रभु के नाम के साथ अतिशय प्रेम करता है, उसको कली भक्ति में साधक बनता है, सताता नहीं है, साधक बनता है। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा को कली की समाप्ति में, कलयुग की समाप्ति में 4 प्रकार के प्रलय की कथा सुनाई। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। अब सुखदेव जी महाराज जो हैं राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजा, आज अंतिम दिन है। अब तक्षक नाग के आने की तैयारी हो गई है। तक्षक शरीर काटेगा, आत्मा को नहीं काटेगा। आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना, ये तो प्रभु के चरणों में जाने वाला है। तू तेजो मैं नारायण का ध्यान कर। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समय तो हो गया है, लेकिन मैं जब तक बैठा हूँ, तुझे कथा सुना रहा हूँ, तब तक तक्षक नाग नहीं आएगा। और यदि आ भी जाए तो मेरी नजर उस पर पड़ेगी तो उसका जहर भी मैं अमृत बना दूंगा, क्योंकि मैंने ब्रह्म दृष्टि सिद्ध की है। तेरे मन में कुछ शंका हो तो तू मुझसे प्रश्न कर। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज जी की पूजा की, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं शरण में आया हूँ। और सुखदेव जी ने राजा के मस्तक पे अपना हाथ रखा और कहा, इस जीव का कल्याण हो।
और जिस समय सुखदेव जी का वरद हस्त राजा के मस्तक पे पड़ा, उसी समय द्वारिकाधीश जी की जय, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश के दर्शनों का लाभ राजा परीक्षित को प्रत्यक्ष रूप से हुआ। और राजा को कृतार्थ करने के बाद सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। सबने सुखदेव जी महाराज का जय जयकार किया। जय हो सुखदेव और जी नैमिषारण्य में सूत जी, शौनक जी और सारे ऋषियों को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरे सदगुरु सुखदेव जी महाराज हैं। इसके बाद वो कहाँ गए, कथा सुनाने के बाद किस प्रकार गए, किसी ने नहीं देखा। सुखदेव जी अदृश्य हो गए। और समाप्ति में परीक्षित महाराज जी ने गंगा मैया के दर्शन किए, उसमें स्नान किया और गंगा तट पे वो दर्भासन पे विराजमान हुए। सूत जी कहते हैं मैं वहीं बैठा था जिस समय राजा परीक्षित गंगा स्नान करके आए थे। सूत जी ने अपनी आंखों से ये देखा कि राजा के शरीर से दिव्य तेज निकलकर एक व्यापक ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया और राजा परीक्षित विमान में बैठ के वैकुंठ धाम में चले गए। उसके बाद उनका शरीर जो वहां पड़ा हुआ था, तक्षक नाग आया, तक्षक का दंश हुआ। और तक्षक तो बड़ा जहरीला नाग था, उसकी विषाग्नि से शरीर धक धक करके जलने लगा। और सूत जी कहते हैं कि गंगा तट पर अपने सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से मैंने जो कथा सुनी थी वो यथामति आपको सुनाई। इस कथा में जो दिव्य तत्व है वो मेरे सतगुरु देव के प्रसाद है। कथा में यदि कोई दोष होगा तो वो मेरा है। तो परमात्मा की परिपूर्ण कृपा से अपना यह ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण होता है। ज्ञान यज्ञ में वक्ता पाप करता है और श्रोता भी पाप करता है, इसीलिए ज्ञान यज्ञ संपूर्ण सफल नहीं होता। इसीलिए सूत जी की आज्ञा है कि प्रायश्चित किया जाए, अपने इष्ट देव के दर्शन मन से करें, भगवान के चरणों में भाव पूर्वक वंदन करते हुए हरिये नमः, हरिये नमः, हरे इस नमः 5 अक्षर का हरे मंत्र जोर से नमः 3 बार बोलने हरे की आज्ञा दी है। नमः हरिये नमः, हरे नमः हरिये हरे नमः, नमः हरिये नमः। हरे हरे इसे मन से कहना है 3 बार। ऐसा करने से जाने अनजाने से जो पाप हुआ है उसे परमात्मा कृपा करके क्षमा कर देंगे और ये ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण सफल हो जाएगा। वाह परमात्मा श्री कृष्ण सबको सद्बुद्धि देंगे और श्री बाल कृष्ण लाल सबका कल्याण करेंगे। वाह। ये इति फिर एक द्वादश बार स्कंदः बुलवा दो सबको, क्या समाप्तः। क्या है ये शब्द? हरे नमः हरे हरिये नमः, हरिये हरिये नमः, हरे हरिये नमः, हरिये। हरिये ये नमः, 3 बार जोर से बोलना है। हरिये हरिये नमः, नमः, नमः हरिये हरिये हरे नमः, नमः हरिये हरे नमः, नमः हरिये नमः। हरिये नमः, हरिये नमः। वाह। श्रीमद् प्रभु भागवत सबको पुराण सद्बुद्धि को देंगे, कोटि कोटि सबका प्रणाम, कल्याण कृष्ण करेंगे। भगवान को प्रणाम। इति सब द्वादश संत स्कंदे समाप्ते। श्रीमद् भागवत कथा अमृत संक्षिप्त संपूर्ण। हरिओम तत्सत। हरिओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। और इस प्रकार जो है श्रीमद् भागवत पुराण जो है आज हुआ पूर्ण। प्रभु और बापू जी की कृपा से ये 7 दिन की कथा कही गई। हे प्रभु जो भी कोई गलती हुई हो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय हो। श्री भागवत भगवान की भगवान है आरती, की पापियों को को पाप से पाप है से तारती। करती श्री भागवत भगवत भगवान भगवान की की है है आरती आरती, पापियों को पापियों को पाप से पाप है से है तारती। तारती। ये अमर ये ग्रंथ हमारे ये ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला।
ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की की जय। जय। वाह जी वो वाह। प्रसाद बना हुआ है ना, मैं 1 मिनट भोग लगा के मेरा मैं ख्याल बनाती हूँ, है बबलू जी आरती कर लो आप ओम जय जगदीश्वर वाली। करो करो हाँ आरती। जी, और मैं नहीं, प्रसाद प्रसाद लाती एक बन हूँ। बन रहा है, बस तैयार हो रहा है ऑलमोस्ट। हाँ जी मैं समझा ये टाइम जी लगेगा, पर आज तो आपने सही कहा था, 1 घंटे में आपने कर दिया जो आपका सही था। एक आध भजन सुना दो रोजी जी, फिर आरती कर लेते हैं कृष्ण भगवान की। कोई सुना जी दो। दो जी श्री कृष्ण, ये क्या है? जी। ना एक बोल मिनट, श्री मैं कृष्ण आपको कन्हैया अनम्यूट का लाल दोबारा मैसेज भेजता हूँ, तो अनम्यूट जी करके बोलो क्या जी कहना चाहती सुनीता। जी गोविंद जी का जाप लिख रहे हैं। कहाँ गई सुनीता दीदी? अनम्यूट करो अपने आप को। जी जी। श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे हरे मुरारे, मुरारी, हे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा, वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी, हे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। हरे श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी, हे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण परिग्रह के गोविंद हरे तारी, कहीं हे जन में कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण श्री गोविंद कृष्ण हरे गोविंद हरे हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण
वासुदेवा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवा अधर राधे पे कृष्णा वंशी कृष्ण कृष्ण राधे हृदय राधे में राधे बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल सदैव भक्तों के काज सारे सदैव भक्तों के काज सारे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहां गए पुकारे। हे नाथ हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव वासुदेवा कृष्ण कृष्ण गोविंद 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 हरे हरे मुरारी। मुरारी हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव वासुदेव वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवाय नमः। हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंदा गोपाला मुरली मुरली मनोहर हरे नंद नंद लाला। गोविंदा गाओ गोपाल गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरे नंद लाला मेरे नंद लाला मेरे मेरे लाला मेरे नंद नंदलाला मेरे नंद लाला फेरूं तेरी माला। मेरे मेरे नंदलाला लाला फेरू फेरू तेरी माला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला मुरली ये मनोहर मनोहर नंद लाला लाला गोपाला गोपाल मुरली मुरली मनोहर नंद लाला दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरी तेरे तेरे हाथ मेरी दीन डोरी सबकी डोरी तेरे हाथ। दीना दीना बंधु बंधु दीना सबकी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे दीना बंधु दीनानाथ मेरी सबकी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ सबकी सबकी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी तेरे तेरे हाथ हाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी सबकी डोरी तेरे डोरी तेरे हाथ। हाथ दीना बंधु दीना मेरी सबकी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु डोरी तेरे हाथ। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेव नमः। नमः ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेव
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब पे कृपा करो भगवान, सब पे कृपा करो भगवान। और ये लो जी, आज ये और कुछ पढ़ना है? अगर ये प्रसाद तो ले ही लो, गर्म है, थोड़ा ध्यान से। प्रसाद आरती कर रहे हैं। प्रसाद एक किया। भैया आरती तो कर रहे हैं। हाँ, आरती भी कर लो, प्रसाद भी सभी दे दो जी, सोनिया भी आरती दे दो, करो। वो बता दो भी आप। एक भजन बोल लूं, एक छोटा सा। जी बोलो जी बोलो। जी बोलो। सभी बोलो, जिसने नहीं बोला बोलो। आज भी बड़ा भारी, आज सुंदर दिन है। इसका भी आज धन्यवाद है। और रोजी को मुबारक है बोलने सबको दो, रोजी को आ, स्वतंत्रता की, आ, जो आज ने, पूर्णता हुई है रोजी को धर्मयुद्ध। बोलने आज दो। आज आज रोजी कृष्ण भगवान की शादी हुई है ना। अच्छा, हाँ जी, रोजी हाँ हाँ, रोजी आज है ना, कृष्ण प्रसाद भी ले आई है। भगवान की वो भी सुना दो, अच्छा। ठीक। तो प्रसाद भी जब ले आई है तो ना। जब कृष्ण भगवान की शादी होने लगती है ना, तो रुक्मण प्रार्थना करती है ना हाँ कि आज तेनू कहंदी है रुक्मण रानी, आज तेनू कहंदी है रुक्मण रानी, वे आवी हारा वालिया, वे आवी बंसरी वालिया, आज तेनू कहंदी है रुक्मण रानी, आज तेनू कहंदी है रुक्मण रानी। पिता मेरे ने ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ, मन ले रुक्मण श्याम प्यारा, पिता मेरे ने ਇਹ विचारा, मन ले रुक्मण श्याम प्यारा, भाई मेरे ने जुल्म कमाया, भाई मेरे ने जुल्म कमाया, शिशुपाल व्यावण आ गया, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਰੁਕਮਣ ਰਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ रुकमण रानी। पाती लिख लई राज दुलारी, विप्र दे हाथ फड़ा लईए, आवी ना आवी तेरी मर्जी, मैं अपना फर्ज निभा लिया। पाती लिख लई राज दुलारी, विप्र दे हाथ फड़ा दईए, हुण आवी ना आवी तेरी मर्जी, मैं अपना फर्ज निभा लिया। विप्रत टुर पए सांझ सवेरे, आ मोहन नू देवे पाती, विप्रत टुर पए सांझ सवेरे, दे मोहन नू देवे पाती, पाती पड़ पड़ लावे छाती, पाती पड़ पड़ छा लावे छाती, रथ नू खूब सजा लिया, आज तेनू कहंदी ए रुकमण राणी, आज तेनू कहंदी ए रुकमण राणी, वे आवी हारा वालिया, वे आवी बंसरी वालिया। कृष्ण ते टुर पए सांझ सवेरे, मंदना दे विच ला लए डेरे, कृष्ण ते टुर पए सांझ सवेरे, मंदिरां दे विच ला ले डेरे, रुकमण आई पूजा करने, रुकमण आई पूजा करने, रथ ते ओनू बिठा लिया, रथ ते ओनू बिठा लिया, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਰੁਕਮਣ ਰਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਰੁਕਮਣ ਰਾਣੀ, ਵਿਆਹਵੀਂ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਵਿਆਹਵੀਂ ਬੰਸਰੀ ਵਾਲਿਆ। रथ ते बिठा के दोनों का विआह हो गया। एवं लैके गए थे कृष्ण भगवान रुक्मण नू। बहुत सुंदर। भगवान की जय, रुक्मणी माता की माता जय, की जय। रुक्मणी भाभी की जय। दोनों राधा रोजी का अनम्यूट करो। लो जी, अनम्यूट कर लो। अनम्यूट करो। ठीक है। सारी सुदेश दुनिया मासी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुदेश मासी, अर्चना कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ रोजी बताओ। भजन सारी सुना रही है। दुनिया अच्छा, भजन के सुनाओ, आरती सुनाओ, वाली जो भी करना है। राधा रानी आपकी,
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ यह निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ यह निशानी आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। बोल राधे रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो माने जय आरती भी कर लेते हैं। आरती कर लो। ओम जय जय आरती। ओम जगदीश जय हरे स्वामी जगदीश जय हरे दीनानाथ हरे। भक्त जनों के दास जनों संकट के हर संकट जनों के दास जनों के हो सरी गण माला तुम बंधु करे। दूर दूर करे ओम जगदीश हरे। फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी स्वामी दुख बिन से बिन मन के का। मन का सुख संपत्ति घर आवे आवे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का जय मात जगदीश। पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं शरण पढ़ो किसकी। मैं स्वामी किसी शरण स्वामी पड़ू मैं शरण पढ़ो मैं किसी और की न तुम दूजा दीन प्रभु और बिन न और न दूजा कोई। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश पूर्ण हरे। परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम में तुम अंतर्यामी। पार अंतर्यामी ब्रह्म परम परमेश्वर परमेश्वर पार ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर तुम सबके सबके जय स्वामी जगदीश। जय जगदीश तुम हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता। पालन स्वामी तुम करता स्वामी पालन तुम पालन करता कल है काम मूरत कल कामी। कृपा मैं करो सेवक तुम मैं स्वामी कृपा करो पर जय जय जगदीश सबके हरे। प्राणपति।
स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलुनि दया मैं, किस विध मिलुनि गोसाई। ओम जय दीन जगदीश बंधु दुख हरे हरता, तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे, हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे बढ़ाओ, आशा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। आरती जो नित गावे, स्वामी प्रेम सहित प्रेम सहित नावे, कहत श्रीनाथ स्वामी, कहते हर स्वामी, मन भाषित कर भावे। जय तन मन जगदीश पढ़ते होंगे सारे आरती च, तन मन मैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ स्वामी सब है कुछ तेरा, है तेरा, तेरा तेरा मुझको अर्पण अर्पण, तेरा लागे तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त हरे। जनों के भक्त जनों संकट के दास संकट दास, जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्यामा आरती श्याम उसकी हरे। श्रीमद् भागवत जय भगवान की जगदीश कथा जी की उसकी हरे। आरती। हाँ जी, रोजी रोजी आरती रोजी ने भगवत करती थी। भगवान की आरती। भागवत जी की आरती जड़ी है। और कुछ हाँ जी, कोई होर कुछ कोई गाना चाहते? सुदेश मासी ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲ भी रह गया सी शायद। कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, कल गाल मांगे। एक कथा सुन ली है ना, बहुत है। शुक्र है वो उस मालिक प्रसाद का। ले लो, प्रसाद ले लो। धन्यवाद, बाद में विशाल भी धन्यवाद, दे दो। बहुत ओम बहुत नाम धन्यवाद। प्रसाद ले लो, प्रसाद। हाँ जी, हाँ जी, देव जी, देव जी। कन्हैया लाल चलो, की जय। सोनिया का भी ले लेंगे। बस, थैंक यू। आज माघ पूर्णिमा भी है ना भैया? हाँ जी, रोजी हाँ आज भैया, फास्ट भी है ना आज पूर्णिमा। पूर्णमासी है रविदास ना आज जयंती भी माघ पूर्णिमा पूर्णिमा। ही होती है ना हमेशा। दोबारा बताना क्या है जय। आज? पूर्णमासी, पूर्णमासी। माघ की पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णिमा। माघ मातम की बहुत पूर्णिमा भी हाँ बहुत जी, बड़ी बात। ये रविदास जयंती बहुत पे ही आती है हर बार। जयंती उनका जन्म पूर्णिमा वाले दिन हुआ था, वाले दिन तो हुआ फास्ट था। भी होता है ना। मांग की, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत सुंदर दिन है, जैसा भोग भी है अपना। हाँ आज बहुत अच्छा दिन। जय। रंग बहुत बहुत कई तो धन्यवाद है रोजी जी फेस्टिवल का। वाले रंग पाए ने असी तो देख लो। मैं बहुत तो सुंदर जदों कथा सुनाई आपने, बहुत प्रेम से की कथा और बहुत सुंदर सुनाई, इतने प्रेम से की। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजी को वेद व्यास की उपाधि मिलेगी झूठ संगत की तरफ से। रोजी का जितना शुक्रिया करें उतना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कथा सुनाते हैं ना, उनको व्यास जी का वो देते हैं। हाँ अच्छा, जी, व्यास मैं कहते व्यास हैं गद्दी रोजी पे का बैठ जितना के। शुक्रिया हाँ, करें उतना कम है। तो बापू जी भागवत कथा ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाते हैं। बहुत बहुत भक्ति देवन, बापू जी ਤੁਹਾਨੂੰ भक्ति प्रेम देवन ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਨ ਬਾਪੂ ਜੀ, कृष्ण भगवान जी ਦੀ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्र है। थैंक इस यू मासी। जून संगत ਵਿੱਚ रोजी रोजी तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई, देखो मासी जी ने आशीर्वाद दे दिया आपको। बहुत सुंदर कथा सुनाई है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं रिकॉर्डिंग इतने सुनेंगे फिर प्रेम से। से, इतने बिल्कुल प्रेम से, इतना अपना, बहुत ही सुंदर। शुक्र है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग देख लो, बंद कर दो। सरला मासी नहीं आ रहे। सरला मासी ने गल करनी आज याद कराई जी। लगता है तबीयत मैं नहीं ठीक। कुछ